हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, कन्या और धनु राशियों के लोगों के बीच साझा किए जाने वाले रिश्तों में कुछ बुनियादी असंतुलन होते हैं, क्योंकि वे दोनों ही लगभग दो अलग अलग दिशाओं की तरह होते हैं, जिनमें विशेष रूप से कुछ खास समानताएं नहीं होती हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ वे आमतौर पर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं वह होता है उनका रोज़मर्रा का आपसी संवाद और वार्तालाप उनके बीच एक अच्छा अनुभव पैदा करता है। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि कन्या और धनु राशि की जोड़ी कैसी रहने वाली है और इनके जीवन में कौन कौन से नए अनुभव आने वाले हैं। अगर यदि ये बिजनेस करते हैं तो इनकी साझेदारी कैसी रहने वाली है, और यदि ये विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं तो इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, और इनके बच्चों के प्रति इनका स्नेह और प्रेम कम होगा या बढ़ेगा। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे इतना अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, कन्या राशि के लोग अद्भुत, विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच वाले अत्यंत प्रभावशाली प्राणी होते हैं। वे अत्यंत मजबूत लोग होते हैं जिनके पास तीक्ष्ण बुद्धि और जीवन के सभी पहलुओं के बारे में गहन जानकारी होती है। कन्या राशि के लोग जरूरत पड़ने पर किसी भी परिस्थिति के बारे में अनायास ही पता लगा सकते हैं और उसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। वे अक्सर बीमार रहते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वे हेल्थ फिक्स भी होते हैं। कन्या राशि के लोग अपनी आहत हुई भावनाओं को छुपा लेते हैं, जो कि बाद में उन लोगों के प्रति आक्रोश में बदल जाती है जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई हुई होती है। कन्या राशि के लोगों के लिए अपनी भावनाओं और मनोभावों की व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वे अपने रिश्तों में असफल हो जाने के डर से किसी भी संबंध में बंधना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते, और यही कारण होता है कि अधिकतर कन्या राशि के लोग शादी और किसी भी अन्य तरह के गंभीर संबंधों में बंधने में संकोच करते हैं। कन्या राशि के लोग बहुत ही सच्चे प्राणी होते हैं, जो कभी भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की मांग नहीं करते हैं। वहीं धनु राशि के लोग बहुत ही मज़ेदार और आशावादी स्वभाव के बड़े ही स्पष्ट और प्यारे लोग होते हैं। वे अपने जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए होते हैं। वे अपने जीवन में सत्य को पाने के लिए भटकते रहते हैं। वे आक्रामक प्राणी होते हैं, जो कि स्वभाव से बहादुर भी होते हैं। धनु राशि के लोग संसार और प्रकृति को प्यार करने वाले लोग होते हैं, जो कि नई जगहों पर यात्रा करना और खोज यानी कि एक्सप्लोर करना बहुत ही पसंद करते हैं। उन्हें चीज़ों के बारे में ज़मीनी हकीकत की जानकारी होती है, जो कि उन्हें अपने जीवन के कई सारे अनुभवों से प्राप्त होती है। धनु राशि के लोग लगभग हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। उनके पास सोचने के तरीकों के कई आयाम यानी कि डायमेंशन होते हैं। वह यही गुण है जो धनु राशि के लोगों को लगातार खोज यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा ही जीवन में प्रेरित करता रहता है। धनु राशि के लोग परिस्थितियों को कुछ ज़्यादा ही सरल और संवारा हुआ बना देते हैं, जिसके कारण कन्या राशि वालों के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। कन्या राशि के लोग बोलते समय बातों के सामान्यकरण और अतिशयोक्तिकरण
यानी कि एक अच्छी शक्ति पाते हैं जो कि सहन नहीं कर पाते हैं। धनु राशि के लोगों को कन्या राशि वालों के सामने अपनी बात को तभी प्रस्तुत करना चाहिए जब उनके पास अपने कथन का समर्थन करने वाले तथ्यात्मक सबूत मौजूद हों। कन्या राशि वालों के लिए यह जानना बेहद ही ज़रूरी होता है कि धनु राशि वाले अनिवार्य रूप से सच्चे ही होते हैं। कन्या राशि के लोग धनु राशि वालों के द्वारा अपने बारे में कटाक्ष सुनकर उनसे नाराज हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धनु राशि के लोग नए तथ्यों के बारे में जानना बेहद ही पसंद करते हैं, जो कि जीवन के बारे में उनके कल्पना सिद्धांतों को और मजबूत बनाते जाते हैं। समय के साथ साथ कन्या राशि के लोग धनु राशि वालों के सुफर्दपूर्ण उत्साह और हरकतों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही धनु राशि के लोग भी कन्या राशि वालों की पूर्णता यानी कि परफेक्शन की तलाश में हर चीज़ को मापने और विश्लेषण करने वाले गुणों का उपहास करना छोड़ देते हैं। अपने रिश्ते पर धीरे और स्थिर तरीके से काम करके वे दोनों ही वास्तव में एक अच्छा आपसी संबंध स्थापित कर सकते हैं। कन्या और धनु राशि के लोग आपस में मित्रवत समझ के साथ संवाद करने में सक्षम होते हैं। दोनों के पास एक दूसरे के लिए कई तरह के परिपूर्ण वार्तालाप होते हैं। भले ही दूसरे उन्हें कितना भी एक समान समझते हों, लेकिन वे उससे कहीं ज़्यादा एक समान होते हैं, खासकर बौद्धिक स्तर पर। भले ही कन्या राशि के लोग अधिक व्यवस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी वे दोनों रोमांस की तलाश में पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना बहुत ही पसंद करते हैं। धनु राशि के लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने के उनके मिशन में किसी और को शामिल हो जाने से अधिक आनंदित हो जाते हैं। एक साथ मिलकर वे दोनों चीज़ों को न केवल देख पाते हैं बल्कि उसका आकलन भी कर सकते हैं। अपने इस खूबसूरत अनुभव के दौरान कन्या राशि के लोग धनु राशि वालों को धैर्य, शिष्टाचार और विनम्रता सिखाने में सक्षम होते हैं, जबकि धनु राशि के लोग कन्या राशि वालों को खुले दिमाग वाला और अधिक सहनशीलता वाला इंसान बनाना सिखाते हैं। धनु राशि के लोगों के साथ कन्या राशि वाले अपनी बेड़ियों को खुलता हुआ महसूस करते हैं और खुद को अपनी परफेक्शन यानी कि पूर्णता की इच्छाओं से मुक्त कर देते हैं। कन्या और धनु राशि के लोगों के द्वारा साझा किए गए सभी रिश्तों में कई तरह के रंग होते हैं, क्योंकि वे दोनों सिर्फ दो समांतर रेखाओं की तरह होते हैं जो हमेशा एक साथ चल सकती है, लेकिन कभी आपस में नहीं मिल सकती। एक दोस्त, भाई बहन और सहकर्मी होने के नाते वे दोनों आपस में मिलकर बहुत ही मज़ा करते हैं और उन दोनों के पास ही एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत ही कुछ होता है। वे दोनों ही कभी भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास अलग अलग तरह के मूल्य और कारण होते हैं जो कि कभी भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं। इन दोनों के बीच में कोई बिजनेस पार्टनरशिप यानी कि व्यावसायिक साझेदारी तभी पनप सकती है जब वे किसी ऐसी चीज़ में बिजनेस करें जो उन दोनों को ही प्रभावित करती हो। एक दूसरे का रिश्तेदार होने पर उन दोनों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे या तो कभी बातचीत करते ही नहीं हैं या फिर किसी खास मौके पर ही एक दूसरे के सामने पड़ते हैं। एक प्रेमी और जीवन साथी होने के नाते एक जोड़े के रूप में कुछ फैसले लेने में उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक माता पिता और बच्चों के रूप में वे अनोखे संबंध बनाते हैं, खासकर जब धनु राशि के लोग माता पिता होते हैं तब वे अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना संबंध साझा करते हैं, और जब कन्या राशि के लोग माता पिता होते हैं
तब वे अपने बच्चों के साथ एक अनुशासित संबंध साझा करते हैं, लेकिन दोनों को ही मामलों में बच्चों का एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है और उन्हें अपने माता पिता से बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। इन दोनों के बीच के इस रिश्ते में कठिनाइयाँ इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि कन्या और धनु दोनों ही राशियों के लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जहां एक और धनु राशि के लोग अत्यंत कुंठित होते हैं, जो कि कन्या राशि वालों को अंदर तक चोट पहुंचाता है और वे हमेशा उनके इस तरह के स्वभाव से स्वयं की रक्षा करने में जुटे रहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कन्या राशि के लोग अत्यधिक आलोचनात्मक होते हैं, जिसमें वे धनु राशि वालों को नीचा और नाकाबिल महसूस कराते हैं। उनके बीच में आपसी मतभेद अवश्य हो सकते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में उन दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं। वे दोनों अपने नकारात्मक गुणों को छोड़ देते हैं और नई चीज़ों को देखने और सीखने का मज़ा लेते हैं। एक और जहां कन्या राशि के लोग धनु राशि वालों की क्षमताओं की बदौलत खुद को बांधने वाले विचारों को पीछे छोड़कर अंततः अपने जीवन में रोमांच का अनुभव करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर धनु राशि के लोग अपने जीवन में कन्या राशि वालों की बदौलत अधिक पूर्णता यानी कि परफेक्शन का अनुभव करते हैं। यदि ये विवाह के बंधन में बनते हैं तो इनकी कुल मिलाकर जोड़ी अच्छी बन सकती है। नाकाबिलियत ये अगर ये एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें और एक दूसरे को नाकारें नहीं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर भी यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, साथ ही आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी भी सबसे पहले पहुंचती है। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।